क्या आपको बार बार सिर दर्द होता है? ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सिर के चारों ओर एक टाइट बैंड कस रहा हो, या शायद एक तरफ तेज धड़कन हो रही हो। आप अकेले नहीं हैं। सिर दर्द दुनिया की सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है और हम में से ज्यादातर लोग इसे बस एक सामान्य परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। शायद एक पेन किलर ले लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह चला जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके उस सिर दर्द के पीछे का असली कारण क्या हो सकता है? यह हमेशा तनाव या नींद की कमी नहीं होता। कुछ कारण इतने चौंकाने वाले हो सकते हैं कि आपने उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में हम सिर दर्द के कुछ ऐसे ही छुपे हुए और असामान्य कारणों के बारे में गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 1. आपका पसंदीदा खाना, 2. आपकी कॉफी की आदत, और 3. यहाँ तक कि मौसम में बदलाव भी आपके सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। अधिकांश सिर दर्द सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि कब आपका सिर दर्द एक सामान्य दर्द से बढ़कर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है, जिसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर आप अपने सिर दर्द के असली कारण को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कब आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम विज्ञान और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। चलिए सिर दर्द के इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं और जानते हैं कि कब आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जो हम सभी को पसंद है, खाना। क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा खाना ही आपके सिर दर्द का कारण हो सकता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक होते हैं जो संवेदनशील लोगों में सिर दर्द, विशेष रूप से माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इनमें से एक प्रमुख यौगिक है टायरामाइन। यह पुराना पनीर जैसे चेडर या ब्लू चीज और प्रसंस्कृत मांस जैसे सलामी या हॉट डॉग में पाया जाता है। जब खाद्य पदार्थ पुराने होते हैं या किण्वित होते हैं, तो उनमें टायरामाइन का स्तर बढ़ जाता है, जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित और फिर फैला सकता है, जिससे सिर दर्द होता है। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG भी एक कुख्यात ट्रिगर है। यह अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स, सूप और चाइनीज खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोग MSG के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और इसे खाने के कुछ घंटों के भीतर उन्हें सिर दर्द, पसीना और चेहरे पर दबाव महसूस हो सकता है। अचार, खट्टे फल और चॉकलेट भी कुछ लोगों के लिए ट्रिगर का काम कर सकते हैं। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो याद करने की कोशिश करें कि आपने पिछले कुछ घंटों में क्या खाया था। एक फूड डायरी बनाना ये पहचानने में मदद कर सकता है कि कहीं आपका खाना ही तो आपके दर्द का कारण नहीं है। अब बात करते हैं कैफीन की, वो चीज जो सुबह हमें जगाती है और दिन भर ऊर्जा देती है। हम में से बहुत से लोग अपनी सुबह की कॉफी, चाय या एनर्जी ड्रिंक के बिना दिन की शुरुआत की कल्पना भी नहीं कर सकते। कैफीन कम मात्रा में सिर दर्द से राहत भी दे सकता है। वास्तव में यह कई सिर दर्द की दवाओं में एक प्रमुख घटक है, क्योंकि यह दर्द निवारक के अवशोषण को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर आप नियमित रूप से बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन करते हैं तो आपका शरीर इसका आदी हो जाता है। ऐसे में अगर आप अचानक कैफीन लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो आपको कैफीन विथड्रॉवल सिर दर्द हो सकता है। यह विथड्रॉवल सिर दर्द आमतौर पर आपकी आखिरी कैफीन की खुराक के 12 से 24 घंटे बाद शुरू होता है और यह बहुत तीव्र हो सकता है। यह अक्सर धड़कते हुए दर्द जैसा महसूस होता है। दूसरी ओर बहुत अधिक कैफीन का सेवन भी सिर दर्द का कारण बन सकता है, जिसे कैफीन ओवरयूज सिर दर्द कहा जाता है। ये एक दुष्चक्र बन सकता है। आपको सिर दर्द होता है, आप कैफीन पीते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, लेकिन फिर यह आदत और भी गंभीर सिर दर्द का कारण बन जाती है। इसलिए अपनी कैफीन की आदत पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसे संतुलित मात्रा में लें और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे कम करें। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना और पानी। जब हमारी नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाता है तो इसका सीधा असर हमारे सिर पर पड़ सकता है। नींद की कमी सबसे आम ट्रिगर्स में से एक है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का उत्पादन बढ़ा देता है, जो सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। यह आपके
दर्द सहने की क्षमता को भी कम कर देता है, जिससे सामान्य सिर दर्द भी ज्यादा गंभीर महसूस होता है। इसीलिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोना भी सिर दर्द का कारण बन सकता है? इसे वीकेंड हेडेक भी कहते हैं, क्योंकि लोग अक्सर वीकेंड पर ज्यादा सोते हैं। ज्यादा सोने से मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बाधित हो सकता है, जो सिर दर्द को जन्म दे सकता है। इसके अलावा एक और गंभीर स्थिति है स्लीप एपनिया। इसमें नींद के दौरान आपकी सांस बार बार रुकती और चलती है, जिससे आपके मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सुबह उठने पर होने वाला सिर दर्द स्लीप एपनिया का एक क्लासिक लक्षण है। अगर आप बहुत खर्राटे लेते हैं और दिन में बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो आपको डॉक्टर से स्लीप एपनिया की जांच करवानी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि तूफान आने से ठीक पहले या मौसम में अचानक बदलाव होने पर आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग मौसम में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील होते हैं और यह उनके सिर दर्द का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इसके पीछे का विज्ञान बैरोमीटर के दबाव से जुड़ा है। बैरोमीटर का दबाव हमारे चारों ओर की हवा का वजन है। जब तूफान आने वाला होता है, तो यह दबाव अचानक गिर जाता है। दबाव में यह बदलाव आपके साइनस और आंतरिक कान में दबाव का असंतुलन पैदा कर सकता है, जो नसों को उत्तेजित करके सिर दर्द को ट्रिगर कर सकता है। सिर्फ बैरोमीटर का दबाव ही नहीं, बल्कि तापमान में अत्यधिक बदलाव, चाहे वह बहुत ज्यादा गर्मी हो या ठंड, तेज हवाएं और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा नमी भी सिर दर्द का कारण बन सकती है। गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन और तेज धूप भी माइग्रेन को भड़का सकती है। हालांकि आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान देखें और जब आपको पता चले कि दबाव में बड़ा बदलाव होने वाला है, तो आप अपनी अन्य ट्रिगर करने वाली चीजों, जैसे कुछ खास खाद्य पदार्थों या शराब से बचकर अपने सिर दर्द के जोखिम को कम कर सकते हैं। यह शायद सबसे जाना पहचाना कारण है, लेकिन इसके कुछ पहलू आपको चौंका सकते हैं। तनाव और सिर दर्द का रिश्ता बहुत गहरा है। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपकी मांसपेशियां, विशेष रूप से गर्दन, कंधे और खोपड़ी की मांसपेशियां तन जाती हैं। ये तनाव, टेंशन, हेडेक का सबसे आम कारण है, जो ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सिर के चारों ओर एक टाइट बैंड बंधा हो। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव माइग्रेन को भी बार बार ट्रिगर कर सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि तनाव केवल काम के दबाव या वित्तीय चिंताओं से नहीं आता, बल्कि भावनात्मक उथल-पुथल से भी आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तनाव के खत्म होने पर भी सिर दर्द हो सकता है? इसे लेट डाउन हेडेक कहते हैं। जब आप एक तनावपूर्ण सप्ताह या प्रोजेक्ट के बाद अचानक आराम करते हैं, तो आपके तनाव हार्मोन का स्तर, जैसे कोर्टिसोल, अचानक गिर जाता है। हार्मोन के स्तर में यह गिरावट सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। इसी तरह दबा हुआ गुस्सा या निराशा भी सिर दर्द का कारण बन सकती है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं, तो यह आंतरिक तनाव पैदा करता है, जो शारीरिक रूप से सिर दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए तनाव प्रबंधन तकनीकें जैसे ध्यान, योग और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सिर दर्द को रोकने में बहुत मददगार हो सकती हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग अपना काफी समय कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन की स्क्रीन को देखते हुए बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके सिर दर्द में कैसे योगदान दे रही है? जब आप लंबे समय तक स्क्रीन को देखते हैं, खासकर गलत मुद्रा में, तो आपकी गर्दन और ऊपरी पीठ की मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। आगे की ओर झुकी हुई गर्दन, जिसे टेक्स्ट नेक भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त भार डालती है। ये मांसपेशियों में तनाव पैदा करता है, जो गर्दन से होते हुए आपके सिर के पिछले हिस्से और कनपटियों तक फैल सकता है, जिससे सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। इसके अलावा स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी और लगातार टकटकी लगाकर देखने से आंखों पर जोर पड़ता है, जिसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। इससे आंखों में सूखापन, धुंधला दिखना और सिर दर्द हो सकता है। खराब मुद्रा सिर्फ काम करते समय ही नहीं, बल्कि सोते समय भी समस्या बन सकती है। गलत तकिए का उपयोग करने या पेट के बल सोने से आपकी गर्दन रात भर अजीब स्थिति में रह सकती है।
जिससे सुबह उठने पर गर्दन में दर्द और सिर दर्द हो सकता है। अपनी मुद्रा को सुधारना, नियमित रूप से ब्रेक लेना और एक एर्गोनॉमिक वर्कस्टेशन बनाना इन सिर दर्दों को रोकने में बहुत मदद कर सकता है। अब हम कुछ ऐसे कारणों पर बात करेंगे जो थोड़े अजीब या निजी लग सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं और बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। पहला है यौन गतिविधि से जुड़ा सिर दर्द। जी हाँ, कुछ लोगों को यौन उत्तेजना बढ़ने या ऑनर्गेज्म के दौरान या उसके ठीक बाद अचानक तेज सिर दर्द का अनुभव होता है। इसे कोइटल सेफाल्जिया कहते हैं। यह आमतौर पर दो तरह का होता है, एक धीमा बढ़ता हुआ दर्द जो यौन गतिविधि के साथ बढ़ता है और दूसरा एक अचानक विस्फोटक और बहुत तेज दर्द जो ऑर्गेज्म के समय होता है। हालांकि यह डरावना हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह हानिरहित होता है और रक्तचाप में अचानक वृद्धि के कारण माना जाता है। एक और छिपा हुआ कारण है ब्रुक्सिज्म, यानी नींद में दांत पीसना या जबड़े को भींचना। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वे ऐसा करते हैं। रात भर जबड़े को भींचने से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और आसपास की मांसपेशियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह तनाव सुबह उठने पर एक धीमे लगातार सिरदर्द का कारण बन सकता है, जो अक्सर कनपट्टियों या कान के आसपास महसूस होता है। अगर आप सुबह जबड़े में दर्द, दांतों में संवेदनशीलता या थकी हुई जबड़े की मांसपेशियों के साथ जागते हैं, तो हो सकता है कि आप रात में दांत पीस रहे हों। इसके लिए दंत चिकित्सक द्वारा बनाया गया नाइट गार्ड बहुत मददगार हो सकता है। अब तक हमने जिन कारणों की बात की वे ज्यादातर हानिरहित हैं, लेकिन यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कब आपका सिरदर्द एक गंभीर जानलेवा स्थिति का संकेत हो सकता है। इन चेतावनी संकेतों को कभी भी नजरअंदाज न करें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है थंडरक्लैप सिरदर्द। यह एक ऐसा सिरदर्द है जो अचानक सेकंडों के भीतर अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच जाता है, जैसे सिर में बिजली गिरी हो। यह ब्रेन एन्यूरिज्म के फटने या सबैरेक्नॉइड हैमरेज का संकेत हो सकता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अगर आपको सिर में किसी चोट के बाद सिरदर्द होता है, खासकर अगर यह समय के साथ खराब होता जा रहा है, तो यह भी एक इमरजेंसी है। अन्य गंभीर लक्षणों में शामिल हैं सिरदर्द के साथ तेज बुखार और गर्दन में अकड़न, जो मेनिंजाइटिस का संकेत हो सकता है। यदि सिरदर्द के साथ भ्रम, व्यक्तित्व में बदलाव, दौरे, दोहरी दृष्टि, शरीर के एक तरफ कमजोरी या सुन्नता हो, तो यह स्ट्रोक या ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। बार बार उल्टी होना, बेहोशी या 50 साल की उम्र के बाद पहली बार गंभीर सिरदर्द होना भी चिंता का कारण है। यदि आपको कनपट्टियों में दर्द है, खासकर चबाते समय, तो यह टेम्पोरल आर्टेराइटिस हो सकता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और साथ में सिरदर्द है, तो इसे भी गंभीरता से लें। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर शायद यह ठीक हो जाएगा सोचकर इंतजार न करें, तुरंत इमरजेंसी रूम में जाएं। तो आज हमने सिरदर्द के कई छुपे हुए और आश्चर्यजनक कारणों के बारे में जाना। आपके खाने से लेकर आपके सोने के तरीके तक और मौसम से लेकर आपकी भावनाओं तक, यह स्पष्ट है कि सिरदर्द सिर्फ एक साधारण दर्द से कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। इन ट्रिगर्स को समझने का मतलब है कि आप अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। एक डायरी रखना, अपनी आदतों पर ध्यान देना और यह पहचानना कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या ट्रिगर काम करता है, आपके जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर ला सकता है। याद रखें, ज्यादातर सिर दर्द सामान्य होते हैं, जैसे टेंशन हेडेक या कभी कभार होने वाला माइग्रेन, और उन्हें जीवन शैली में बदलाव और सामान्य दवाओं से प्रबंधित किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने अपने अंतिम अध्याय में चर्चा की, कुछ चेतावनी संकेत भी हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अपने शरीर के संकेतों को सुनना और यह जानना कि कब मदद मांगनी है महत्वपूर्ण है। अगर आपका सिरदर्द पैटर्न बदलता है, बहुत गंभीर हो जाता है या उन खतरनाक लक्षणों के साथ आता है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपने सिरदर्द को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि आप नहीं जानते
कि कौन चुपचाप इस समस्या से जूझ रहा होगा। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अगली बार तक अपना ख्याल रखें।